आजकल पेपर लीक नीट का उसके लिए हमारे देश में एक अलग ही तरीके का डिमॉन्स्ट्रेशन रेवोल्यूशन हो रहा है। इट्स लाइक जैसे आज से पहले कभी इस देश में पेपर ही नहीं लीक हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुए हैं या बच्चों ने सुसाइड किए हैं। बच्चों का सुसाइड करना तो दुख की बात है, पर पेपर लीक के लिए इतना हंगामा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा है जब यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज में हॉस्टल्स में फ़ोन आते थे, मैडम किसी बीकॉम वाली को बुला दीजिए, हमारे पास उसका पेपर है। मैडम किसी हिस्ट्री वाले को बुला दीजिए सेकंड ईयर का, हमारे पास उसका पेपर है। एंड दे यूज़ टू गिव द पेपर ऑन फ़ोन। हमने वो टाइम भी देखा है जब 10th और 12th के बोर्ड का रिज़ल्ट आना होता था और पेरेंट्स का और सबका दिल दहल जाता था। क्यों? कितने बच्चे सुसाइड करते थे। तो इन लोगों ने कभी इस चीज़ का तो मुद्दा नहीं उठाया, इस सो कॉल्ड जेनजी ने, कि भाई अब ये 10th और 12th की इतनी डेथ्स कम हो गई हैं बोर्ड के बाद, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। इस बात पे तो उन्होंने कभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री को थैंक यू नहीं कहा। और ये वो टाइम भूल गए कि जब पेपर, अभी तो फिर भी लोग ट्रेन से और प्लेन, उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ है पेपर तक पहुंचने की। पहले तो कैसे कैसे आते थे पेपर देने के लिए, कितनी दिक्कतों से, और पता चलता था पेपर ही कैंसिल हो गया, पेपर है ही नहीं आज। तो उस टाइम तो उन्होंने कभी धरना नहीं उठाया। और ये कॉकरोच जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं इस टाइम, वो उसी ज़माने के 10th और 12th के रहे होंगे। आज से उन्होंने 10-15 साल पहले दिए, और अगर उन्होंने नई ज़माना देखा, वो तो अपने माँ बाप से पूछ लें, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। उनके कोई बड़े कज़न्स वगैरह होंगे, उन्होंने देखा होगा। तो ऐसा है, आप लोगों के एजेंडा, मुझे नहीं लगता कि इस नीट के पेपर लीक के, आप लोगों के एजेंडा कुछ और है। अभिषेक दिखे, आपको क्यों नहीं एक भी डंडा पड़ा? आप भी आइए, दिखाइए ना। इतनी दुनिया, इतनी यूथ दिखा रही है कि हमें डंडे लगे, हमारे ऊपर ये हुआ हो। आप कहाँ थे उस टाइम जब सबको डंडे लग रहे थे? आप कहाँ छुपे बैठे थे? आप भी दिखाइए, आपको कहाँ डंडा लगा। प्लीज़ आप अपना करियर बनाने के लिए इस देश के यूथ को मत भड़काइए। और अगर आपको लगता है कि जो ये पेपर लीक हुआ है इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, तो आप सिस्टम को करेक्ट करने की बातें कीजिए, सिस्टम को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि आप लोग सिर्फ पेपर चेंज की बातें नहीं कर रहे हैं, आप लोग कुछ और इसके पीछे कर रहे हैं। ये किस तरीके की बातें हैं कि मेरा मन करे तो, मेरा बस चले तो मैं नरेंद्र मोदी को गोली मार दूँगी। अगर आप किसी और देश में होते ना, तो आपको इस सेंटेंस बोलने पर, जो आपके वहाँ पे यूथ आ रहा है और जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, उसको अभी तक जेल में डाल दिया गया होता, और लाइफ टाइम के लिए। पर अगर ये नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब आप फ्रीडम से ही रह रहे हैं। तो ये गाना तो चिल्लाना ही बंद कर दीजिए, हमें चाहिए आज़ादी। आप बहुत आज़ाद रह रहे हैं, और ज़्यादा दिक्कत है तो उन 56 कंट्रीज़ में चले जाइए जहाँ पे सेंटेंस की ज़रूरत है। थैंक यू।